और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ अपने नए दोस्तों। कैसे बोल सकती हूँ हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना अरवी के द्वारा तैयार पराठे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। थोड़ी सी अरवी और गेहूँ के आटे के द्वारा इस रेसिपी को हमने बना के तैयार किया। स्वाद इसका बहुत अच्छा होता है। आलू के पराठे आपने बहुत बार बनाए होंगे, एक बार इस तरह से अरवी के पराठे बना के देखिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अलग अलग अगर आपको सब्जी पराठा ना बनाना हो तो एक बार इस तरह से अरवी का पराठा जरूर बना के ट्राई करिएगा। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। अरवी के द्वारा तैयार पराठे। अरवी का पराठा बनाने के लिए 500 ग्राम हमने अरवी ली है। मार्केट से लाने के बाद अच्छी तरह से इसको 3 से 4 पानी से धुल के साफ कर लिया। जब भी आप अरवी को मार्केट से खरीदे तो हमेशा गोल साइज की लीजिए। लंबी वाली है, टेढ़ी वाली अरवी आपको नहीं लेनी है। ये अरवी बहुत ही अच्छे ढंग से पक जाती है, इसके पराठे बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। अब हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया जिसके अंदर पूरी अरवी को रख देती है। रखने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दे। 1 सीटी आने तक इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। उस समय गैस की फ्लेम हमने हाई रखी। 1 सीटी भी अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाता है। और इस तरह देखिए 1 सीटी आने के बाद अरवी अच्छी तरह से पक के तैयार होगी। पूरी अरवी को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते। अरवी को ओवर कुक बिल्कुल मत करिएगा। तो हमने सिर्फ 1 सीटी आने तक ही पका के तैयार करना है। ओवर कुक कर देंगे तो ये अरवी अंदर से फट जाएगी, फिर अरवी के अंदर पानी चला जाएगा और अरवी काफ़ी ज़्यादा गीली हो जाएगी। हमने बिना फटे हुए अरवी को 1 सीटी आने तक ही पका के तैयार करना है। अरवी को रखे हुए लगभग 5 मिनट हो गया। अब हमने अरवी को छील के तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए 500 ग्राम अरवी को हमने छील के तैयार कर लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले पौना टेबल स्पून नमक को डाल देते हैं। साथ ही साथ 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने सफ़ेद वाली तिल डाल दी। अगर आप पसंद करते हैं पराठों में तो ज़रूर डालिएगा, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने अजवाइन डाल दी, क्योंकि अरवी बना रहे हैं तो अजवाइन को जरूर डालिएगा। आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने दरदरी कुटी धनिया पाउडर डाल दिया। साथ ही साथ चौथाई टेबल स्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। अब हमने 4 से 5 लहसुन की कलियां ली थी जिसको छील के घिस के तैयार किया। आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। घिसा हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसको भी डाल देते। 3 से 4 टेबल स्पून हमने धनिया पत्ता डाल दिया। साथ ही साथ 3 से 4 हमने हरी मिर्च डाल दी। अगर आप रेड चिली पाउडर पसंद करते हैं या फिर चिली फ्लेक्स तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च को डालिएगा, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने तेल को डाल दिया और तेल को डालने के बाद इसके अंदर 2 कटोरी आटा डाल दिया। ग्राम में आटा लगभग 300 ग्राम है और 300 ग्राम आटे को अब हमने अरवी के साथ गूंथ के तैयार कर लेना है। गूंथते समय हमने अलग से किसी पानी का उपयोग नहीं करना है। जैसे से आप अरवी को मसलते जाएंगे आटे के साथ, वैसे ही इसके अंदर ये गूंथ के तैयार हो जाता है। और लगभग 500 ग्राम अरवी में हमने 250 से 300 ग्राम आटे का उपयोग किया है। और इस तरह देखिए ये आटा गूंथ के तैयार हो गया। जब आटा गूंथ के तैयार हो जाता है तब इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक मसल के तैयार कर लेते हैं। आप आटे को अच्छी तरह से गूंथ के तैयार करेंगे तभी उसका पराठा एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होता है। और इस तरह देखिए हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लिया है। अब इसके द्वारा हमने पराठे को बना के तैयार करना है। एक मीडियम साइज़ की इसके अंदर से हमने लोई को निकाल लिया। उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा देते हैं और सूखा आटा लगाने के बाद एक बेलन की सहायता से इसको बना के तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने तेल को लगा दिया। अब पलट देते हैं और ऊपर की तरफ भी इसके ऊपर हमने तेल लगा देना है। और इस तरह से देखिए हमने इसका तिकोना एक पराठा बना के तैयार कर लिया। इस पराठा आपको और दिखा देते हैं। एक मीडियम साइज की हमने इसके अंदर से लोई निकाली और उसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगा के इसको गोल बना के तैयार कर लेते हैं। अब फिर इसके ऊपर हमने तेल को लगा दिया। लगाने के बाद इसको हमने अलट पलट के तिकोना शेप में बना के तैयार कर लेते हैं। और फिर ये देखिए दूसरा पराठा भी बन के तैयार हो गया। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पराठों को भी हमने बना के तैयार कर लेना। गैस पे पहले हमने तवा रख दिया। तवा गर्म हो गया, इसके ऊपर पराठे को रख देते हैं और जब 1 मिनट बाद ये अच्छी तरह एक तरफ सेक जाता है, इसको अलट पलट के दोनों तरफ से तेल लगा के हमने पराठे को सेक के तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए 1 पीस पराठा बन के तैयार हो गया है। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पराठों को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। बाहर से ये पराठे बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं और इस तरह देखिए एकदम से फूले फूले ये पराठे बन के तैयार हुए। इन पराठों को बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अरवी को हमने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है और आटे को एक बार की मत डालिएगा। थोड़ा थोड़ा करके आटे को डाल के तैयार करना है। आटे को गूंथते समय हमने अलग से किसी पानी का उपयोग नहीं करना है। अरवी के द्वारा ही आटा अच्छी तरह से गूंथ के तैयार हो जाएगा।
इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पराठों को भी हमने सेक के तैयार कर लेना है। गर्मा गर्म पराठे आप किसी भी चटनी के साथ, अचार के साथ या फिर दही के साथ खाना पसंद करेंगे। हमारी रेसिपियाँ अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये अरवी के पराठे इस तरह से बनाए तो आपको कैसे लगे। एक बार अरवी का पराठा जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, स्वादिष्ट बनाइए, सेहतमंद रहिए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।